अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुजूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुफ़ीद पेश कर रहा हूँ, जो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अहबाब गिरामी क़दर, हर नेक और जायज़ काम से क़ब्ल अल्लाह तबारक व तआला की हम्द और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकतें हासिल करना चाहिए। इसी तरीक़ा के साथ जो हदीस में फ़रमाया, जो दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया, आका अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी लिया जाए, इसमें गिरामी सुना जाए या लिखा जाए, तो दुरूद शरीफ पढ़ने और लिखने को अपना मामूल बना लेना चाहिए। इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया और आखिरत की बेशुमार बरक़ात हासिल होंगी। अब भी हम सब मिलकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हदिया इस्लात वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। गिरामी क़दर अहबाब, दुनिया तरक्की पर है और कसीर मालूमात बड़ी आसानी के साथ इंसान की दस्तरस के अंदर मौजूद हैं। उलूम व फ़नून की बहुतात और कसरत है, नित नई ईजादात मारज़ वजूद में नज़र आती हैं। तरक्की के इस दौर के अंदर भी एतक़ादी और नज़रियाती तौर पर बहुत सारी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। दौर जाहिलियत से लेकर आज तक बाज़ अमूर ऐसे हैं कि जिनमें बहुत सारी इस्लाह की ज़रूरत आज भी महसूस होती है। उसी में से एक चीज़ हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी कसरत के साथ जो आज भी मौजूद है वो बदशगुनी है, नहूसत का तसव्वुर है, मुख्तलिफ़ किस्म के वहम हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात और नज़रियात है। छोटी उम्र से हम सुनते आए और आज तक ये बातें सुनने और देखने को मिलती हैं। बिल्ली रास्ता काट ले, किसी की छत पर उल्लू बोल पड़े, दाहिनी आँख फड़कने लग जाए, बाईं आँख फड़कने लग जाए, और आटा गूंदते वक़्त या पेड़ा बनाते वक़्त पेड़ा हाथ से उछल पड़े, कौवा बोल पड़े, किसी कोई बंदा निकलने लगा है तो उस पर किसी को छींक आ जाए, जमा ही आ जाए, या शाम के वक़्त झाड़ू देने की बात आ जाए, नाखून काटने की बात आ जाए, रात को आईना देखने की बात आ जाए। तो अब भी तरह तरह के वहम व ख़याल जो हैं वो अक़ल इंसानी के अंदर मौजूद हैं। दीन इस्लाम एक कामिल ज़ाब्ता हयात बख्शता है और दीन इस्लाम ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। इस मामले के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम उन्हीं का तज़किरा आज के सिलसिला इल्म व अदब में करेंगे। पहली बात तो ये है, इंसान को मनूस समझना। किसी की शक्ल व सूरत जैसी भी हो, उसकी शक्ल व सूरत में उस बंदे का ज़ाती इख्तियार नहीं, क्योंकि मुसव्विर हकीकी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक सवाल हुआ कि एक शख्स के मुतालिक मशहूर है कि अगर सुबह को उसकी मनहूस सूरत देख ली जाए या कहीं काम को जाते हुए वो सामने आ जाए तो ज़रूर कुछ न कुछ दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ेगी, और चाहे कैसा ही यकीनी तौर पे काम हो जाने का वसूख यानी भरोसा हो, लेकिन उनका ख्याल है कि उस बंदे को देखने की वजह से कुछ न कुछ ज़रूर रुकावट और परेशानी होगी। चुनांचे उन लोगों को इनके ख्याल के मुनासिब हर बार तजर्बा होता रहता है और लोग बराबर इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर जाते हुए कहीं भी उससे में सामना हो जाए तो अपने मकान पर वापस आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ये मालूम करके कि वो मनहूस सामने तो नहीं है, अपने काम के लिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन लोगों का ये अक़ीदा और तर्ज़ अमल कैसा है और कोई क़बाहत शरिया तो नहीं। इमाम आशिक़ां मुजद्दिद दौरा सरकार सैयदी अशा इमाम अहमद रज़ा क़ादरी मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनके सवाल का जवाब दिया कि शरअ मुतहर में इसकी कुछ असल नहीं, लोगों का वहम सामने आता है। शरीयत में हुक्म है इज़ा ततय्यरतुम फमदू, यानी जब कोई शगुने बद गुमान में आए तो उस पर अमल ना करो। वो तरीक़ा यानी बंदे को सामने नज़र आने पर कहना कि अब ये काम नहीं होगा, उसकी तरफ इशारा करते हुए आला हज़रत फरमाते हैं वो तरीक़ा महज़ हिंदुआना है,
मुसलमानों को ऐसी जगह चाहिए कि अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुक वला खैरा इल्ला खैरुक वला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह, नहीं है कोई बुराई मगर तेरी तरफ से, और नहीं है कोई भलाई मगर तेरी तरफ से, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पढ़ ले और अपने रब जल्ल शानुहु पे भरोसा करके अपने काम को चला जाए, हरगिज़ ना रुके और ना वापस घर आए। तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस सोच और वहम और ख़याल को हिंदुआना ख़याल करार दिया। वैसे भी इसके अंदर एक बंदे की दिल आज़ारी का नुमाया पहलू है कि बात मशहूर होते होते उस बंदे तक भी चली जाती है कि लोग मुझे मनहूस समझते हैं, और इसमें उसकी दिल आज़ारी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान की बुराई बयान करे जो उसमें नहीं पाई जाती, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त तक दोज़खियों के कीचड़, पीप और खून में रखेगा जब तक कि वह अपनी कही हुई बात से ना निकल आए। और जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को अज़ियत देने से मना किया और इरशाद फरमाया, मन अदा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी, जिसने किसी मुसलमान को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। वमन आज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह तबारक व तआला को ईज़ा दी। तो लिहाजा ये बात, ये ख़याल कि कोई बंदा मतलब कि मनहूस होता है, ये ख़याल और ये तसव्वुर हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। शगुन का मतलब होता है फ़ाल लेना, किसी चीज़, शख्स, अमल, आवाज़ या वक्त को अपने हक़ में अच्छा या बुरा समझना। जैसा कि निकल रहे थे तो काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब इससे शगुन लेना, फ़ाल लेना कि अब ये तो काम नहीं होगा, ये सफ़र तो ठीक नहीं है। या निकल रहे थे तो किसी को छींक आ गई तो कहा ये तो है ही मनहूस है। कई दफ़ा कहा है कि घर से बंदा निकलने लगे तो छींक को कंट्रोल कर लिया करो, वगैरह वगैरह। तो ये बातें, इस किस्म की फ़ाले बद लेना शरीयत मुताहरा के अंदर सख्ती से इसको मना किया गया है। अबाब गिरामी क़दर, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-अयाफ़तु वत्तियरतु वत्तरक़ु मिनल जिब्ती, यानी अच्छा या बुरा शगुन लेने के लिए परिंदा उड़ाना, बदशगुनी लेना, और तर्क यानी कंकर फेंक कर या रेत में लकीर खींच कर फाल निकालना शैतानी कामों में से है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जिक्र हुई है, परिंदा उड़ाना। अरब के अंदर ये रवाज था कि वो किसी भी काम में की इब्तदा से पहले, मसलन सफ़र पे जाना होता तो वो परिंदे को उड़ाते थे। अगर परिंदा दाईं जानिब उड़ जाता तो वो समझते थे कि ये सफ़र ठीक रहेगा, और अगर परिंदा बाईं जानिब उड़ जाता तो इससे वो शगुन लेते थे, यानी कि फ़ाल लेते थे कि अब हमें ये सफ़र नहीं करना चाहिए, इस सफ़र के अंदर नुकसान का सामना होगा। इस चीज़ की मज़म्मत की अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। हज़रत मुफ्ती अहमद या खान नईमी अलैहि रहमत लिखते हैं, इस्लाम में नेक फ़ाल लेना जायज़ है, बदफ़ाली, बदशगुनी लेना हराम है। अब नेक फ़ाल से मुराद क्या है? मसलन घर से निकल रहे थे, कोई नेक साले को बुज़ुर्ग शख्सियत, कोई सही अक़ीदा आलिम दीन, को सैयदज़ादे से मुलाकात हो गई, किसी बुज़ुर्ग से मुलाकात हो गई। अब इससे अच्छी फ़ाल लेना इसकी इजाज़त है, लेकिन आँख फड़क पड़े, बिल्ली गुजर जाए, किसी को छींक आ जाए, जमाही आ जाए, बर्तन खड़क जाए, दूध गिर जाए, वगैरह वगैरह, इनसे ये तसव्वुर ले लेना कि भाई कोई नुकसान ही होगा, अब ये बात जो पंजाबी में कहते हैं जी तोड़ नहीं चढ़ेगी, तो ऐसा तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी इस अंदाज पर मज़म्मत बयान फरमाई है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस शरीफ है, अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतुन शिरकुन सलासा, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बदफाली लेना शिरक है, बदफाली लेना शिरक है, बदफाली लेना शिरक है। ये 3 मरतबा फरमाया। वमा मिन्ना इल्ला वलाकिन्नल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल, इरशाद फरमाया हम में से हर शख्स को ऐसा ख्याल आ जाता है मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तवक्कुल के ज़रिए उसे दूर फरमा देता है। अब ये कोई इन वहमों में मुब्तला है और फिर उसको ऐसी बात का सामना करना पड़ गया, तो इस हदीस पाक में उस सोच का हल और इलाज मौजूद है
कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला पे तवक्कुल और भरोसा करके उस नेक जायज़ और दुरुस्त मुबाह काम की तरफ अपना जो सफ़र है उसको जारी लिया जाए। मुल्ला अली कारी हनफी रहमत इस हदीस की शरह में फरमाते हैं कि बदशगुनी लेने को शिरक करार दिया गया है, क्योंकि ज़माना जाहिलियत में लोगों का इतिकाद था कि बदशगुनी के तकाज़े पर अमल करने से इनको नफ़ा हासिल होता है या इनसे ज़रर और परेशानी दूर होती है, और जब उन्होंने इसके तकाज़े पर अमल किया तो गोया उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक किया, और इसे शिरक ख़फ़ी कहा जाता है जो कि गुनाह है। और अगर किसी शख्स ने यह अक़ीदा रखा कि फ़ायदा दिलाने और मुसीबत में मुब्तला करने वाली अल्लाह ताला के सिवा कोई और ज़ात है जो एक मुस्तकिल ताकत है, तो उसने शिरक जली का इर्तिकाब किया जो कि कुफ़र है। हज़ूर अक़दस शफ़ी माशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीसी मजमू ज़वायद के अंदर है, जो शख्स बदशगुनी की वजह से किसी चीज़ से रुक जाए वो शिरक में आलूदा हो गया। यहाँ भी जो शिरक कहने की वजह है वो मुल्ला अली कारी हनफी अलैहिर्रहमत ने जो शरह में लिखा है वो हम पहले ज़िक्र अभी कर चुके। बदशगुनी जो है वो पढ़े लिखे मुआशरे के अंदर ना सिर्फ हमारे बर्रे सग़ीर के अंदर बल्कि यूरोपियन ममालिक के अंदर भी इसकी वबा जो है वो बड़ी आम है। अंधे, लंगड़े, एक आँख वाले, माजूर लोगों से और कभी किसी ख़ास परिंदे या जानवर को देखकर या उसकी आवाज़ सुनकर लोग बदशगुनी का शिकार होते हैं। दिन और महीने और हफ्ते और तारीख़ों से बदशगुनी लेते हैं। अच्छा, इसी तरीक़ा के साथ एम्बुलेंस की आवाज़ आ गई, फायर ब्रिगेड की आवाज़ आ गई तो इससे बदशगुनी लेते हैं। अच्छा, कभी वो अखबारात के अंदर जो आता है आज का दिन कैसा रहेगा, हफ्ता कैसा रहेगा, या मैगज़ीन जो होते हैं, रसायल होते हैं, माहनामे होते हैं या हफ्तावार जो रसाले होते हैं, उनके अंदर आ जाता है कि ये ऐसा रहेगा या ऐसा, उसको उस पर पूरा यकीन जो है जमा लेते हैं। अच्छा, बल्कि बाज़ ममालिक के अंदर तो जो 13 नंबर है, 13 नंबर जो है उसको मनहूस समझा जाता है। हत्ता कि इमारतों के अंदर सुनने में आता है कि 13 नंबर की जो इमारत है वो उसको 13 नंबर देते नहीं है, उसे आगे बढ़ा देते हैं। तो लिहाजा पढ़े लिखे दौर के अंदर भी इस किस्म के तसव्वुरात मौजूद हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इन चीज़ों से हमें मना फरमाया। अच्छा, बदशगुनी बंदे की ज़िंदगी को जो इन वहमों के अंदर पड़ जाता है, ज़िंदगी उसके लिए उजीरन हो जाती है। वो छोटी छोटी बात पर वहमों में मुब्तला हो जाता है। क़ुव्वते फ़ैसला जो बंदे के अंदर मौजूद होता है ये उससे वीक पड़ जाता है। क़ुव्वते फ़ैसला, क़ुव्वते इरादी कमज़ोर हो जाती है। फिर वो इन्हीं कुत्ते, बिल्लियों, चमचे के खड़कने और छींकों और जुमाहियों और अंगड़ाइयों और इन किस्म की हरकत व सकनात को ही कौल फ़ैसल समझ लेता है, इसी को वह अपनी राह और मंजिल तसव्वुर कर लेता है, और जो उसके अंदर सलाहियतें होती हैं वो दबी की दबी रह जाती हैं, और यूँ इंसान यूँ ही कह लीजिए कि बस वो एक पुतला है और बाकी उसके नज़रियात सारे के सारे इन्हीं फ़ाले बद के दायरा कार के गिर्द घूमते हुए नज़र आते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को इमाम तबरानी ने मौजम कबीर के अंदर नकल किया, फरमा लैसा मिन्ना मन ततय्यरा वला तुतय्यिर लहू, यानी जिसने बदशगुनी ली और जिसके लिए बदशगुनी ली गई वो हम में से नहीं है, यानी वो हमारे तरीक़े पर नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन मन कुन्न फीही लम यनलिद दरजातिल उला, यानी 3 चीज़ें जिस शख्स में हो वो बुलंद दराजात तक नहीं पहुँच सकता। नंबर 1, जो अपनी अटकल से गैब की खबर दे, यानी आइंदा की बात बताए, या फाल के तीरों से अपनी किस्मत मालूम करे। नंबर 3, बदशगुनी के सबब अपने सफ़र से रुक जाए। तो इरशाद फरमाया कि ऐसा बंदा बुलंद दराजात तक नहीं पहुँच सकता। अब आबे गिरामी कदर, इसी तरीक़ा के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि बदशगुनी गैर मुस्लिमों का तरीक़ा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने 9वां सिपारा सूरतुल आराफ की आयत नंबर 131 में फरमाया, तर्जुमा आला हज़रत का कंजुल ईमान से पेश कर रहा हूँ, तो जब उन्हें भलाई मिलती है
कहते हैं ये हमारे लिए है, और जब बुराई पहुंचती है तो मूसा और उसके साथ वालों से बदशगुनी लेते। सुन लो, उनके नसीबा की शामत तो अल्लाह के यहाँ है, लेकिन उनमें अक्सर को ख़बर नहीं है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत इसकी तफसीर में बयान करते हैं कि फ़िरौनियों पर जब कोई मुसीबत आती, कोई कहत वगैरह आ जाता, तो वो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी मोमिनीन से बदशगुनी लेते थे। कहते थे कि जब से ये लोग हमारे मुल्क में ज़ाहिर हुए हैं, तब से हम पर मुसीबतें बलाएँ आने लगी हैं। वो मज़ीद लिखते हैं कि इंसान मुसीबतों आफतों में फंस कर तौबा कर लेता है, मगर ये लोग ऐसे सरकश थे कि इन सब से ये सारा कुछ देखकर भी उनकी आंखें न खुलीं, बल्कि उनका कुफ्र व सरकशी और ज़्यादा हो गई कि जब कभी को आराम देते हैं और अर्ज़ानी चीज़ों की फरावानी वग़ैरह, तो वो कहते हैं कि ये आराम और राहत हमारी अपनी चीज़ें हैं, हम इसके मुस्तहिक़ हैं। नींद, ये आराम हमारी अपनी कोशिशों से है। तो ये इसी तरीक़ा से कौम समूद ने, इसी तरीक़ा के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 2 हज़रात को अंज़ाकिया की तरफ भेजा था, तो उनके बारे में भी ऐसी बदअतक़ादी रखी गई। ये है सूरत निसा की आयत नंबर 78 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और इन्हें कोई भलाई पहुँचे तो कहें ये अल्लाह की तरफ से है, और इन्हें कोई बुराई पहुँचे तो कहें ये हुजूर की तरफ से आई। तुम फरमा दो सब अल्लाह की तरफ से है। तो इन लोगों को क्या हुआ कि कोई बात समझते मालूम ही नहीं होते। यानी कि यहूदी और जो मुनाफिक थे मदीना शरीफ के, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक की तरफ मादअल्लाह बदशगुनी जो है, ऐसा बुरा ख्याल, बुरे नज़रियात को उन्होंने परवान चढ़ाया। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत इस आया की तफसीर में लिखते हैं कि जब हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा कर मदीना पाक में रौनक अफरोज़ हुए और यहूद मदीना को दावत इस्लाम दी, तो अक्सर यहूद ने सरकशी करते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालिफत पर कमर बांध ली, और इनमें से बाज़ लोग तक़िया करके, यानी अपने कुफ्र को छुपाते हुए कलमा पढ़कर मुसलमानों में घुस आए और तरह तरह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने लगे, जिसकी सज़ा में कभी वहाँ वक़्त पर बारिश ना होती, कभी फल कम होते, जैसा कि गुज़िश्ता उम्मतों का हाल होता रहा है। तो मरदूद यहूदी और मुनाफिकीन बोले कि नाऊज़ु बिल्लाह, इन साहिब के कदम आने से हमारे यहाँ की खैर व बरकत कम हो गई, और माअल्लाह ये सब मुसीबतें इनकी आमद से हुई। इनकी तरदीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया। हालांकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जलवागरी से क़बल मदीना शरीफ को यसरब कहा जाता था, बीमारियों का घर समझा जाता था, पर करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब जलवागर हुए तो फिर यही मदीना मुनव्वरा है जो मदीना मुनव्वरा हुआ, ताबा हुआ, तैबा हुआ। अल्लाह जल्ल शानहू ने इसकी खाक के अंदर ऐसी शिफा रख दी कि जाने जहाँ अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुबार मदीना में हर मर्ज़ की शिफा है। और एक हदीस शरीफ में जुज़ाम का जिक्र हुआ कि मदीना शरीफ की मिट्टी के अंदर जो कोड़ का मर्ज़ है उसकी शिफा भी मदीना शरीफ की मिट्टी के अंदर मौजूद है। तो बदशगुनी ये पुरानी रस्म जो है ये कुफ़ार में, मुशरिकीन में, यहूद के अंदर पाई जाती थी। अब आपके सामने एक और सही मुस्लिम से एक हदीस शरीफ पेश करने लगा हूँ, इसको गौर के साथ सुनिएगा। हज़रत सैयदना मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम ज़माना जाहिलियत में कुछ काम करते थे, आप हमें इनके बारे में हुक्म इरशाद फरमाएँ। हम काहिनों के पास जाया करते थे। सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काहिनों के पास मत जाओ। मैंने पूछा, हम परिंदों वगैरह से शगुन भी लेते थे। इरशाद फरमाया, ये एक चीज़ यानी ख़याल है जिसे तुम में से कोई अपने दिल में पाता है, लेकिन ये तुम्हें तुम्हारी हाजत वगैरह से ना रोक दे। तो इसको भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शगुन और फ़ाल लेना जो परिंदे उड़ाकर वो करते थे, इसको माज ख्याल करार दिया। अच्छा, एक हदीस शरीफ जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद के अंदर लिखा और हज़रत सैयदना अबू बुरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, और कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने इरशाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत किया कि परिंदे तकदीर के मुताबिक उड़ते हैं, परिंदे तकदीर के मुताबिक उड़ते हैं। मतलब तुम जो इनसे फ़ाल लेते हो कि दाएं उड़ गए तो अब हमारे सफ़र को ओके की मतलब हो गया, ओके है, कन्फर्म है, जाओ सही है, और बाईं तरफ उड़ गए तो अब ये तसव्वुर कर लिया कि बस जी फंस गए, मारे गए, अब तो नुकसान होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। मकानों के बारे में भी लोगों के अंदर बड़े वहम हैं कि मकान के अंदर नूसत है, मकान के अंदर बेबरकती है, पुराने में ये था, नए में ये हो गया, फ़लाँ जगह ऐसा था, इस जगह पर ऐसा हो गया। आइए एक रवायत समात फरमाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत सरापा अज़मत में एक साहिब हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम एक मकान में रहते थे, उसमें हमारे अहलो अयाल कसीर और माल भी कसरत से था। फिर हमने मकान बदला, चुनाचे हमारे माल और अहलो अयाल कम हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी ये बात सुनकर इरशाद फरमाया कि छोड़ो, ऐसा कहना बुरी बात है। इससे ये मालूम हुआ कि ये जो तसव्वुर है, ये जो ख्याल है कि पहले मकान में ये था, अब इस मकान में ये हो गया, पहले तो हम ऐसे थे, अब इसमें ये हो गए, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा ख्याल न करो, ऐसा कहना सोचना ये बुरी बात है। एक और तरीका होता था फ़ाल निकालने का। अल्लाह तबारक व तआला ने 7वां सिपारा सूरह माइदा की आयत नंबर 9 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और तीरों से फाल निकालना, ये सब नापाकी हैं, शैतान के कामों से हैं, इनसे बचो ताकि फलाह पा जाओ। अज़लाम सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाता है, और पांसे डालकर बांटना, पांसे डालकर बांटा करना ये गुनाह का काम है। सदुल अफाज़िल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ज़माना जाहिलियत के लोग जब सफ़र या जंग या तिजारत या निकाह वगैरह इनको काम दरपेश होते तो वो 3 तीरों से पांसे डालते और जो निकलता उसके मुताबिक अमल करते और उसको हुक्म इलाही जानते। इस आयत मुबारका में इन सब की मुमानअत फरमाई गई। अच्छा, अब उन 3 तीरों पर लिखा गया होता था, एक पे लिखा होता था अमरानी रब्बी, यानी मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया, दूसरे पर लिखा होता था नहानी रब्बी, यानी मेरे रब ने मुझे रोका, और तीसरे पर कुछ नहीं लिखा होता था। अच्छा, अब कोई काम जिस तरह भी जिक्र हुआ, जंग है, सफ़र है, तजारत है, शादी है, तो वो सहन काबा में आते और वहाँ पर जो मौजूद बंदा होता था उससे वो कहते जनाब कि आप तीर फेंकें, तो एक निशान लगाया होता था, वो तीर फेंकते, जो तीर उस निशान तक जाता उठा के देखते, तो अगर उस पर यही बाज़ रिवायतों में कि एक पे हाँ लिखा होता था, एक पे नहीं लिखा होता था और एक पे कुछ भी नहीं लिखा होता था। अगर हाँ वाला निकल आता तो कहते ये अल्लाह की तरफ से आ गया, और अगर ना वाला लिखा होता तो कहते अब इससे मुमानियत हो गई। लेकिन अगर वो तीर निकलता जिस पे कुछ भी ना लिखा होता तो दोबारा वो फाल डालते थे, दोबारा वो तीर गिरवाते थे, 100 बार ऐसा करते थे, यहाँ तक कि वही हाँ या ना वाली कोई बात फाइनल सामने आ जाती। तो इसको अज़लाम कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो इसे नापाक अमल फरमाया और दूसरा इसे शैतानी कामों में से करार दिया है। अब अहबाब गिरामी कदर फ़ाल की बात चली है तो हमारे यहाँ एक और बड़ा अजीब तसव्वुर है। हमने गलत मसाइल की निशानदेही और इसकी इस्लाह, जो हमारा सिलसिला इल्म व अदब गालिबन माह रमज़ान शरीफ में था, इस उन्वान पर 2 या 3 नशिस्तें हमारी हुई थी, उसके अंदर भी इस तरफ इशारा किया था। आज मौजू की मुताबिकत से फिर आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। बाज़ लोग कुरान मजीद का कोई भी सफ़ा निकाल कर, अब कुरान मजीद रखा हुआ है,
तो क्या किया जनाब, वो बाज़ों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई हुई हैं, इतनी बार ये पढ़ लो, इतनी बार ये पढ़ लो, आंखें बंद की, आंखें बंद करके ऐसे ऐसे घुमा के सफ़ा खोला, तो पहली आयत देखी, उसका तर्जुमा देखा, उससे वो अखज़ करते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या हुक्म है। काश के इतनी तवज्जो से पूरा कुरान ही पढ़ा होता। तो कुरान पाक राह हिदायत की तालीम देता है, कुरान पाक निजात की जो ज़िंदगी है और फलाह व कामरानी का जो रास्ता है, कुरान पाक उस रास्ते पे चलाता है। काश के कुरानी तालीमात पर अमल किया होता, ना कि कुरान पाक को फालनामे के तौर पर मुसलमानों के यहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता। याद रहे कि ये ख़ुद साख्ता मफ़हूम निकाल लेने कि तर्जुमे में ये आ गया, तर्जुमे में ये आ गया, ये तरीक़ा नाजाइज़ है। फ़ुक़हा किराम ने लिखा कि कुरानी फ़ाल, फ़ाले दानियाल और इस तरह की दीगर फ़ाल जो फ़ी ज़माना निकाली जाती हैं, नेक फ़ाली में नहीं आती, बल्कि इनका भी वही हुक्म है जो पांसे के तीरों का है, लिहाजा ये नाजाइज़ है। और मज़ीद लिखा, कुरान पाक से माअज़ल्लाह बदशगुनी लेना मकरूह तहरीमी है। तो इसलिए ये काम, ये तरीक़ा कार दुरुस्त नहीं है। कुरान पाक फालनामा नहीं है, कुरान पाक हिदायतनामा है। अच्छा, अब पब्लिशर हजरात अपनी चांदी चाहते हैं, ऐसे नुस्खे कि जिसके अंदर, बल्कि वो जली हरूफ के अंदर लिखा होता है कि इस कुरान पाक के नुस्खे के अंदर कुरानी फालनामा भी मौजूद है। और बल्कि मैंने बड़े शहरों के अंदर जब जाते थे, अब तो बहुत कम हो गया कि वक़्त ही इतने नहीं मिलते थे कि किताबों की जुस्तजू में जाते थे, तो बाज़ बुक सेंटरों पे लगा हुआ ये कतबे लिखे हुए होते थे कि फ़ाल नामे वाला कुरान पाक यहाँ से दस्तयाब है, तो उसको लोग लेते हैं कि फ़ाल निकालेंगे। अच्छा, फिर उस पर एक तो ये तरीका जो मैंने अभी अर्ज़ किया, एक ये कि हरूफ़ तहजी जो होते थे या नंबर जो होते थे, वो जो आप उसको उंगली घुमानी है और जहाँ उंगली रुक जाए, अब उंगली घुमा के रोकना बंदे के अपने इख्तियार में, वो जहाँ मर्ज़ी रोक दे। और फिर वो अलीफ से लेकर ये तक हर मतलब के लफ्ज़ के तहत लिखा होता था, यूँ होगा, यूँ कर लें, यूँ कर लें, यूँ कर लें। तो अब लोगों का एतक़ाद क्या हो गया कि ये को कुरान पाक से निकाला हुआ तरीक़ाकार है। कुरान पाक तो फालना में नहीं बताता, कुरान पाक तो सीधी सीधी बात और वाज़े बात बयान फरमाता है। तो लिहाजा कुरान पाक से फ़ाल निकालना नाजायज़ है, ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं है। अच्छा, आप अंदाज़ा करें कि लोग अपनी गुमराही को फ़रोग़ देने के लिए बड़े बड़े पाकों पर इल्ज़ाम आयद कर देते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि फ़तह मक्का जो है, ये उस दिन की बात है कि जब हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर तस्वीरें देखी तो दाखिल ना हुए, यहाँ तक कि उन्हें आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुक्म से मिटा दिया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तस्वीरों में हज़रत सैयदना इब्राहीम व सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबीहें भी देखी जो उन लोगों ने बनाई हुई थी। और जुल्म ये कि उन पाकों के मुबारक हाथों की जो शबीह बनाई हुई थी उसमें फ़ाल के तीर थे। यानी ऐसा भयानक तसव्वुर लोगों के सामने दौरे जाहिलियत में लाया गया कि जैसे ये जो काबे के अंदर फ़ाल के तीर फेंके जाते हैं, ये माज़अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व सरकार सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का तरीक़ा रहा है। तो हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने उसको मुलाज़ा करके फ़रमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इन लोगों को, यानी जिन्होंने वो तस्वीरें बनाई थी, अल्लाह इनको हलाक करे। खुदा की कसम, इन दोनों बुज़ुर्गों ने कभी इन तीरों के ज़रिए किस्मत मालूम नहीं की। भला आप ख़ुद सोचिए कि जिनका डायरेक्ट राब्ता अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक से हो, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाजिल होती हो, उनको तीरों के ज़रिए कोई हुक्म मालूम करने की क्या ज़रूरत है। तो महज अपनी खुराफात को सही साबित करने के लिए आज तक भी हमारे माशरे में ऐसे ऐसे अंदाज़ और अतवार और तरीक़े के अल-अमान वल हफ़ीज़, अल-अमान वल हफ़ीज़। अच्छा, ऐसी फ़ाल खोलने के बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में सवाल हुआ कि जो शख्स फ़ाल खोलता हो, लोगों को कहता हो कि तुम्हारा काम हो जाएगा या ना होगा, ये काम तुम्हारे वास्ते अच्छा होगा या बुरा होगा, इसमें नफ़ा होगा या नुकसान,
तो आला हज़रत नसीबुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने इस सवाल का जवाब दिया, अगर ये अहकाम कि ये काम हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये अच्छा है या बुरा है, अगर ये अहकाम क़त्अ यकीन के साथ लगाता हो, जब तो वो मुसलमान ही नहीं। इसकी तस्दीक करने वाले को सही हदीस में फरमाया गया, क़द फ़क़द कफ़रा बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी ऐसे शख्स ने उस चीज़ के साथ कुफ़र किया जो मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे उतारी गई। और अगर यकीन नहीं करता, जब भी आम तौर पर जो फ़ाल देखना राइज है, मासियत यानी गुनाह से खाली नहीं। हज़रत हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत लिखते हैं, फ़ाल खोलना या फ़ाल खोलने पर उजरत लेना या देना सब हराम है। करना क्या चाहिए था? असल चीज़ वही है कि हम मरकज़ से हटे हुए क्यों हैं। हमारे लिए तो बड़ी हसीन शाहराह थी, हसीन रास्ता था। फ़ालें निकालना, फ़ाल नामे घरों में ला के रखना, अखबारी ख़बरों पे यकीन कर लेना, अपने वहमों पर एतक़ाद और यकीन बांध लेना, लोगों की फैलाई हुई झूठी बातों और अफवाहों को अपने लिए हकीकत तस्वुर कर लेना, ये मुसलमान की शान तो नहीं थी। मुसलमान के लिए एक हसीन रास्ते का तयन था, और वो क्या था? सुनिए हदीस पाक की रोशनी में। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमको तमाम उमूर में इस्तिखारा तालीम फरमाते, जैसे क़ुरआन की सूरत तालीम फरमाते थे। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत लिखते हैं, इस्तिखारा के माना है खैर मांगना या किसी से भलाई का मशवरा करना। चूँकि इस दुआ नमाज में, यानी नमाज इस्तिखारा और दुआ इस्तिखारा में, बंदा अल्लाह तबारक व तआला से गोया मशवरा करता है कि फ़लाँ काम करूँ या ना करूँ, इसीलिए इसे इस्तिखारा कहते हैं। इस्तिखारे का फ़ायदा क्या है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा खाबा मन इस्तखारा वला नादिमा मन इस्तशारा वला आला मन इक़्तसदा, यानी जो इस्तिखारा करे वो नुकसान में ना रहेगा, और जो मुशावरत से काम करे, मशवरा करे, वो पशेमान ना होगा, और जिसने मयाना रवि इख्तियार की वो मोहताज ना होगा। ये इस्तिखारा करने की बरकत है। और इस्तिखारे को छोड़ने का नुकसान क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है, फरमाया कि मिन शिकावत इब्न आदम तर्कुहु इस्तिखारत अल्लाह, यानी बंदे की बदबख्ती में से है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिखारा करना छोड़ दे। ये बदबख्ती में से है। तो फ़ालों के पीछे नहीं, बल्कि इस्तिखारे की शाहराह पर आइए, जो हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने कमाल शफ़क़त फरमाते हुए इस उम्मत को तालीम फरमाया है। यहाँ एक वजाहत करना बहुत ज़रूरी है, इस्तिखारा किन उमूर में किया जाएगा। अब बंदा ये इस्तिखारा करे कि मैं नमाज़ें पढ़ना शुरू करूँ कि ना करूँ, तो नमाज तो फ़र्ज़ है। एक बंदे पे हज फ़र्ज़ होने की सारी शर्तें पाई गई, तो बोले नहीं पहले मैं इस्तिखारा करूँगा क्या मैं हज पे जाऊँ कि ना जाऊँ। तो जहाँ वाज़े अहकाम है वहाँ इस्तिखारे की ज़रूरत नहीं है। कारोबार शुरू करना है, शादी ब्याह का मामलात है, इन चीज़ों के अंदर, अपने मुस्तक़बिल के मामलात के अंदर इस्तिखारा किया जाएगा। जिस पर बंदे का किसी एक चीज़ पर कामिल तौर पर ख्याल मजबूत ना हो, वहाँ पर वो इस्तिखारा करेगा। और इस्तिखारे के लिए हदीस शरीफ के अंदर तरीक़ा कार है कि वो, अच्छा यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ कि बताता हूँ कि सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा हज़रत सैयदी मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इस्तिखारे का वक्त उस वक़्त तक है कि एक तरफ राय पूरी जम ना चुकी हो। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत लिखते हैं, ये भी ज़रूरी है कि इस काम का पूरा इरादा न किया हो, सिर्फ ख्याल हो, जैसे कोई कारोबार, शादी ब्याह, मकान की तामीर वग़ैरह का मामूली इरादा हो, और तरद्दुद हो कि नामालूम इसमें भलाई होगी या नहीं, तो इस्तिखारा करें। तो ये 2 रकतें पढ़कर हदीस शरीफ के अंदर दुआ है,
और ये आप अगर बहार शरीयत आप लोगों के पास मौजूद हो तो बहार शरीयत का जो नवाफिल वाला बाब है उसके अंदर नमाज इस्तिखारा उसका तरीक़ा और तरीक़े के साथ दुआ भी लिखी हुई है, तो वो आप उसको पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोशिश करेंगे कि दुआए इस्तिखारा की एक पोस्ट बनाकर हम अपने पेज पर भी जो है वो आम कर दें, ताकि वो आप उसको देखकर आसानी से वो दुआ पढ़ सकें। अहबाब गिरामी कदर, इस्तिखारा जो है अब उससे होगा क्या, उसके अंदर जो उलमा सूफिया औलिया ने बयान किया है कि, और उसका खुलासा हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमत के कलम से समाअत कर लीजिए कि बाज़ सूफिया फरमाते हैं कि अगर सोते वक्त 2 रकतें पढ़कर ये दुआ पढ़े, वो हदीस में बयान हुई है, फिर बावुज़ू क़िबला रू हो जाए यानी किबले की तरफ मुँह करके सो जाए, तो अगर ख्वाब में सब्ज़ी यानी सबद रंगत या सफ़ेद या जारी पानी या रोशनी देखे तो कामयाबी की अलामत है, और अगर स्याही काला रंग या गुदला पानी या अंधेरा देखे तो नाकामी और नामुरादी की अलामत है। 7 रोज़ ये अमल करे, इंशाअल्लाह ताला इस दौरान ख्वाब में इशारा हो जाएगा। तो एक हदीस शरीफ में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, जब तू किसी काम का कसद करे तो अपने रब अज़्ज़ा वजल्ला से इसमें 7 बार इस्तिखारा कर, फिर नज़र कर तेरे दिल में क्या गुज़रा, बेशक उसी में खैर है। तो 7 मरतबा यानी 7 रोज़ तक अमल इस्तिखारा जो है, अगर पहले दिन दूसरे दिन जवाब नहीं मिला तो 7 रोज़ तक इस सिलसिले को बंदा जारी रखे। अहबाब गिरामी कदर, बुरी ख्यालात और बुरे तसव्वुरात और बदशगुनी का आलम यह था कि उसकी एक मिसाल यह है कि दरिया नील हर साल खुश्क हो जाता था। अहले मिस्र ये बदशगुनी लेते थे, और अहले मिस्र का ये तरीका था कि वो एक कंवारी लड़की को उम्दा लिबास पहनाकर नफीस तरीन जेवरात से सजाकर दरिया नील में फेंक देते थे, और उनका ये इत्तेकाद था कि ऐसा करने से दरियाए नील जारी हो जाता है। मिस्र फतह हुआ और मिस्र के गवर्नर सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो मुकर्रर हुए। सरकार सैयदना अब्दुल्ला सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो से मिस्र के लोगों ने कहा कि ए हमारे अमीर, हमारी दरियाए नील की एक रस्म है, जब तक इसको अदा न किया जाए दरिया जारी नहीं रहता। तो आपने फरमाया वो रस्म क्या है? उन्होंने बताया कि हम यूं करते हैं। तो सैयदना अमर बिन आस ने फरमाया, इस्लाम में हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, और इस्लाम पुरानी वाहियात रस्मों को मिटाता है। वो रस्म मौकूफ़ रखी यानी रोक दी गई। अब नज़र आ रहा था कि जैसे दरिया का पानी उसकी रवानी कम हो रही है। लोगों ने कहा फिर हम तो दरिया नील के कुर्ब से पड़ाव छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो हज़रत सैयदना अमर बिन आस ने अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उमर बिन खत्ताब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये सारे हाल अहवाल लिख भेजे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमर बिन आस के इस अंदाज़ को सराहा कि इस्लाम ऐसी जाहिलाना रस्मों की इजाज़त नहीं देता, और आपने उनको जो ख़त लिखा उसके साथ एक रुक्का भेजा। फरमा मैं दरिया नील के नाम मैंने रुक्का लिख दिया है, तो ये रुक्का दरिया में डाल देना, बस काम हो जाएगा। आप जानते हो उस रुक्के पर क्या लिखा था, समझ फरमाइए। ए दरिया नील, अगर तू खुद जले तो ना जारी हो, और अल्लाह ताला ने जारी फरमाया है तो मैं वाहिदो क़हार जल्ल शानू से अर्ज करता हूं कि तुझे जारी फरमा दे। क्या बात है जनाब। सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये रुक्का जब मिस्र में पहुंचा और दरिया नील में डाला गया तो एक रात में 16 गज पानी बढ़ गया था। ये शान है महबूब खुदा के वज़ीर की, ये शान है मुराद रसूल करीम सैयदना उमर बिन खत्ताब की कि उनके ख़त और उनका हुक्म दरियाओं पर भी जारी होता है। और ये कमाल है रब के प्यारे बंदों का कि इंसान तो इंसान, जानवर तो जानवर, पानी भी उनके हुक्म के पाबंद नज़र आते हैं। और इसी से ये भी मालूम हुआ
कि ये एक रस्म बद थी और ये वहम और तसव्वुर और बुरा ख्याल था, और हर साल एक बेगुनाह लड़की को दरियाए नील की भेंट चढ़ा दिया जाता था। तो इस्लाम बुरी रस्मों को मिटाता है और इस्लाम सलामती वाले तरीक़े और उसका बेहतर बदल जो है वो अता फरमाता है। बदशगुनी की बात कीजिए तो लोग माह सफ़र को बहुत मनहूस समझते हैं, और ख़ुसूसन इसकी जो 13 तेज़ी की तारीखें होती हैं, 13 तारीख तक 3-13 को मनहूस समझते हैं। माह सफ़र के बारे में तसव्वुरात हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बलाएँ होती हैं। इसमें जो शादी की जाए, पंजाबी में कहते हैं तोड़ नहीं चढ़ती, बल्कि सियाणे लोग जब शादी ब्याह की तारीख़ें मुकर्रर करने बैठते थे तो वो कहते थे कि ये खाली महीना है, यानी इस महीने के अंदर ऐसा शादी ब्याह नहीं किया जाएगा। हत्ता कि लोग सफ़र को मनहूस समझते हैं, हत्ता कि इसमें तजारत को मनहूस समझते हैं कि इसके अंदर नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा। आप जानते हैं कि ये तसव्वुर माह सफ़र के बारे में पैदा कैसे हुआ? दौर जाहिलियत के अंदर बात ये थी कि 3 महीने ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम ये हुर्मत वाले महीने थे, और अरब के अंदर भी इन महीनों की उस दौर के अंदर भी हुर्मत ये थी कि वो जंगो जदल से, लूट मार से इज्तनाब करते थे, घरों में ठहरे रहते थे। और जब सफ़र का महीना चढ़ता तो वो फिर निकल पड़ते अपने अपने कामों को। लड़का आज लड़ाई हुन शुरू लड़ाई करनी है, लूट मार वाले लूट मार पे निकल जाते। तो इससे ये होता कि वो अब लोग अपने घरों से निकल पड़े और घर जो है वो खाली हो गए। फिर जारी बात है कि जंगो जदाल के लिए निकले या लूट मार के लिए निकले तो मुकाबलों का सामना करना पड़ा, किसी का कत्ल हो गया, किसी को ज़ख़म आ गए, कोई लुट गया और कोई लूट के चला गया। तो वहाँ से उन लोगों ने ये तसव्वुर बना लिया कि सफ़र का महीना ही मनहूस होता है। हालांकि बेवकूफ़ इस बात की तरफ नहीं गए कि हम 3 महीने स्टे किए हुए होते हैं, रुके हुए होते हैं, और सफ़र में हमारी चढ़ाई होती है और इन बातों का हमें सामना करना पड़ता है। तो वो तसव्वुर दिया गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पे कुर्बान जाइए, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस शरीफ है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक जुमले से इन तमाम ख्यालात को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। फरमा ला सफ़र, सफ़र कुछ नहीं। यानी जो वहम ख्याल और नज़रियात लोगों ने माह सफ़र के लिए बनाए हुए हैं, किसी तरीक़े से भी ये दुरुस्त नहीं। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह लिखते हैं, माह सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं और इसमें शादी ब्याह नहीं करते, लड़कियों को रुख्सत नहीं करते, और भी इस किस्म के काम करने से परहेज़ करते हैं और सफ़र करने से गुरेज़ करते हैं। ख़ुसूसन माह सफ़र की इब्तिदाई 13 तारीख़ें बहुत ज़्यादा नहूसत वाली मानी जाती हैं और इनको 13 तेज़ी कहते हैं। ये सब जहालत की बातें हैं। हदीस शरीफ में फरमाया सफ़र कोई चीज़ नहीं, लोग यानी लोगों का इसे मनहूस समझना गलत है। इसी तरह ज़िक़ादहू के महीने को भी बहुत लोग बुरा जानते हैं और इसको खाली महीना कहते हैं, ये भी गलत है। और हर माह में 3, 13, 23, 8, 18, 28 इन तारीख़ों को मनहूस जानते हैं, ये भी लगब बेकार बात है। हकीकत का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अबाबे गिरामी कदर, एक तसव्वुर जहन के अंदर मजबूत कर लीजिए, एक एतक़ाद जहनों के अंदर बसा लीजिए कि दिनों में बरकत ज़रूर होती है लेकिन किसी दिन में नहूसत नहीं होती। महीनों में बरकत ज़रूर होती है, जैसा कि माह रमज़ान शरीफ है, लेकिन महीनों में नहूसत नहीं होती। दिनों में खैर ज़रूर होती है, जैसे योम जुमा है, लेकिन दिनों के अंदर नहूसत नहीं होती। लिहाजा ये बोलना कि मंगल बुध को शादी नहीं करेंगे, ये भी एक बदशगुनी है जो हमारे माशरे के अंदर आम हो गई है। इसका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक माह सफ़री से रिलेटेड एक चीज़ है और वो है माह सफ़र का आखिरी बुध, आखिरी चहारशंबा यानी आखिरी बुध। सदरुल शरिया रहमत लिखते हैं, माह सफ़र का आखिरी बुध हिंदुस्तान में बहुत मनाया जाता है। लोग अपने कारोबार बंद कर देते हैं, सैरो तफरीह शिकार को जाते हैं, पूरियाँ पकती हैं और नहाते धोते खुशियाँ मनाते हैं। और ये सारा कुछ क्यों करते हैं? और कहते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रोज़ गुस्ल सेहत फरमाया था, यानी बुध माह सफ़र के आखिरी बुध को, और बैरून मदीना तैयबा सैर के लिए तशरीफ़ ले गए थे। ये सब बातें बेअसल हैं, बल्कि इन दिनों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्ज़ शिद्दत के साथ था। वो बातें खिलाफ़े वाक़े हैं और बाज़ लोग ये कहते हैं कि इस रोज़ बलाएँ आती हैं और तरह तरह की बातें बयान की जाती हैं। ये सब बेसबूत हैं। आपको मालूम है कि सफ़ुल मुज़फ़्फ़र के महीने में और दूसरी यानी कि जो हिजरत का दूसरा साल था,
हिजरत के दूसरे साल में अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन मौला कायनात और सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा सालिहा कामिला शाकिरा हज़रत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबिहा व अलैहि वबारक वसल्लम, इन दोनों का अक़द मुबारक निकाह शरीफ सफ़र के महीने में हिजरत के दूसरे साल में हुआ था। और ये आपको याद है कि जो खैबर फतह हुआ था 7 हिजरी में, वो भी सफ़र का महीना था। और हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद, हज़रत सैयदना अमर बिन आस, हज़रत सैयदना उस्मान बिन तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने 8 हिजरी में सफ़र के महीने में ही नबी पाक अलैहि सलाम के दरबार गोहरबार में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया था। मदाइन जिसमें किसरा का महल था, हम मदाइन में 2 बार गए हैं। वहाँ पर हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी और हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर बड़े पाक लोगों के मज़ारात तय्यबात हैं। मदाइन जिसमें किसरा का महल था, इसकी फ़तह भी 16 हिजरी के अंदर सफ़र के महीने में हुई थी। तो लिहाजा सफ़र के महीने को हरगिज़ हरगिज़ मनहूस न समझा जाए। छींक के बारे में आ जाइए। अब छींक के बारे में भी ये है कि जैसे कोई बंदा घर से निकला और घर के अंदर छींक आ गई, और अगर बहू को आ गई तो फिर सास अगर पहले नाराज़ है तो बस ओदी उन खैर कोई नहीं, तू मनहूस ही है, तू इंज ही करती रहनी है, तेनू 20 दफ़ा आख्या है इंज ना कर, छिकते कंट्रोल कर ले, फुला कर ले, पता नहीं क्या क्या भड़ास इस पर्दे के अंदर निकाली जाती है। आला हज़रत असीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह से इस किस्म का सवाल हुआ तो इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया, छींक अच्छी चीज़ है, इसे बदशगुनी जानना मुशरिकीन हिंद का नापाक अकीदा है। हदीस में तो ये इरशाद फरमाया, आदसतुन वाहिदतुन इंद हदीसिन अहब्बु इलैया मिन शाहिदिन आदिलिन, के बात के वक्त यानी कोई बंदा गुफ्तगू कर रहा हो, छींक आ जाए तो वो आदिल गवाह है, यानी जो कुछ बयान किया जाता हो जिसका सिद्क़ो किद्ब यानी सच्चा और झूठा होना मालूम नहीं, और उस वक्त किसी को छींक आ जाए तो वो इस बात के सच्चा होने पर दलील है। और ये भी आया है कि दुआ के वक़्त छींक आना दलील कबूल है। गर्ज़ छींक महबूब चीज़ है, मगर वो कि नमाज में आए, हदीस में उसे शैतान की तरफ से शुमार फरमाया है। लिहाजा ये बदशगुनी भी लेना नहीं चाहिए कि छींक आने से कुछ जाते हुए कोई मसला बन जाएगा, प्रॉब्लम बन जाएगी, ये दुरुस्त नहीं है। महीनों की बात चल रही तो शव्वालुल मुकर्रम को भी बंदे जो है खाली महीना कहते हैं और इसको मनहूस समझते हैं, इसमें शादी ब्याह को दुरुस्त तसव्वुर नहीं करते। उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा कायनात सरकार सदीक़ अकबर की शहज़ादी, मोमिनों की माँ, सूरह नूर जिनकी तक़दीस, जिनकी बुज़ुर्गी और अज़मत की गवाही देती है, उनकी खिदमत के अंदर ऐसा सवाल किया गया तो उम्मुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे निकाह भी शव्वाल में किया, तो आप अलैहिस्सलाम की कौन सी ज़ौजा पाक मुझसे ज़्यादा महबूब थीं। या ये सही मुस्लिम किताबुन निकाह के अंदर हदीस शरीफ है। यानी उम्मुल मोमिनीन के फरमान का मतलब है कि मेरा निकाह माह शवाल में हुआ, रुखसती भी माह शवाल में हुई, इस्लाम की मुझ पर नज़र इनायत भी थी। ये हम सदीक़ा पाक के तज़किरे में बहुत सारी बातें ज़िक्र कर चुके हैं। तो अगर शवाल में कोई ख़राबी होती तो मैं इतनी मकबूल क्यों होती। लिहाजा माह शवाल को भी इस तरह का समझ लेना दुरुस्त अमल नहीं है। एक और बहुत सारी अजीब बात है और वो है सितारों के बारे में अच्छे और बुरे उसके असरात का एतक़ाद रखना। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि कवाकिब फ़ल्की यानी आसमानी सितारों के असरात साद व नहस यानी अच्छे और मनहूस होने पर भरोसा रखना कैसा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मुसलमान मुती यानी इताअत गुजार मुसलमान पर कोई चीज़ मनहूस नहीं और काफिरों के लिए कुछ अच्छा नहीं, और मुसलमान आसी यानी नाफरमानी करने वाले मुसलमान के लिए उसका इस्लाम साद यानी नेक बख्ती है, ताअत यानी इबादत बशर्त कबूल साद यानी नेक बख्ती है, मासीयत यानी गुनाहगारी बजाय खुद मनहूस है। अगर रहमत व शफाअत इसकी नहूसत से बचा लें बल्कि नहूसत को सआदत कर दें, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह ताला फरमाता है तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। बल्कि कभी गुनाह यूँ सआदत हो जाता है कि बंदा उस गुनाह पर खाइफ व तरसा व ताइब व कोशां रहता है, वो धुल गया और बहुत सी नेकियां मिल गईं। बाकी कवाकब
यानी सितारों में कोई सआदत व नहूसत नहीं। अगर इनको खुद मुअस्सिर यानी सितारों को असर करने वाला जाने शिर्क है और इनसे मदद मांगे तो हराम है, वरना इनकी रियायत ज़रूर खिलाफे तवक्कुल है। तो सितारों से जो तकदीरों को जोड़ लेना है इसकी मुमानियत की गई है। एक हदीस शरीफ सुन ले, सैयदना ज़ैद बिन खालिद जोहनी बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें हुदैबिया के मकाम पे बारिश के बाद सुबह की नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए तो लोगों की जानिब रुख अनवर किया और फरमाया, क्या तुम जानते हो तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे बंदों ने सुबह की तो कुछ मोमिन हुए कुछ काफिर, और जिसने कहा हम पर अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से बारिश हुई तो वो मुझ पर ईमान रखने वाला है और सितारों का इनकार करने वाला है। और जिन लोगों ने कहा हम पर फुला फुला सितारे के सबब बारिश हुई, काफिरुम बी मुमिनुन बिल कवाकिब, यानी वो मेरे मुनकिर और सितारों के मानने वाले हुए। तो सितारों की वजह से बारिश होगी, सितारों की वजह से फसल होगी, सितारों की वजह से तकदीर बदलेगी, सितारों की वजह से कारोबार अच्छा होगा, सितारों की वजह से यूं जाएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जिस तरह बंदे को गंगोर घटाएं नज़र आए तो बंदे को ये अलार्म बज गया कि बारिश आने वाली है। गहरे बादल नज़र आए तो ये नज़र आए कि ये बारिश आने वाली है। तो सितारों के इल्म से अगर ये हो कि बारिश होती है तो फुला सितारा फुला मंजिल पे होता है, ये अलग चीज़ है कि वो ख़बर का ज़रिया हो। लेकिन ये इत्क़ाद रखना कि फ़ुला सितारा फ़ुला मकाम पर होगा, फ़ुला मंजिल पर होगा तो बारिश बरसेगी, यानी सितारों को मुअस्सर मानना, सितारों को असर करने वाला मानना, इसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। हदीस आप समाअत फरमा चुके हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन मेरठी के वालिद साहब इल्म नजूम में बड़ी महारत रखते थे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में थे। तो आला हज़रत ने फरमाया कि फरमाइए बारिश का क्या अंदाज़ा है, कब तक होगी? उन्होंने सितारों की वजह से जायचा बनाया और बताया कि इस महीने में पानी नहीं, आइंदा महीने में होगा। ये कहकर वो जायचा आला हज़रत की तरफ बढ़ा दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने देख कर फरमाया, अल्लाह को सब कुदरत है, चाहे तो आज बारिश हो। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप सितारों की वजह नहीं देखते? आला हज़रत ने फरमाया, मैं सब देख रहा हूँ और इसके साथ साथ सितारों के बनाने वाले और उसकी कुदरत को भी देख रहा हूँ। और फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनको मसला एक और तरीके से समझाया। फरमाया, ये बताइए कि ये जो घड़ी लगी हुई है इस पर क्या टाइम हुआ है? कहा 11:15 बजे हैं। तो कब 12 कब बजेंगे? कहा 45 मिनट बाद, यानी पौन घंटा बाद। आला हज़रत उठे और घड़ी की बड़ी सुई को घुमा दिया और टन टन 12 बज गए। फरमाया कि आपने तो कहा था कि पौन घंटा बाकी है, लो 12 बज भी गए। शाह साहब बोले कि सुई आपने खसका दी, वगरना अपनी रफ्तार से तो ये 45 मिनट बाद ही वहाँ पहुँचती और 12 बजते। आला हज़रत ने फरमाया, इसी तरह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक है कि जिस सितारे को जिस वक़्त चाहे जहाँ पहुँचा दे। वो चाहे तो एक महीना क्या, एक हफ्ता क्या, एक दिन क्या, अभी बारिश होने लगे। इतना ज़ुबान मुबारक से निकालना था कि चारों तरफ से घंगोर घटा आई और पानी बरसने लगा। तो मुसलमान का तवक्कुल और इतिकाद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। इन बदशगुनियों में और इन तवहुम परस्तियों में और इन नज़रियात में एक बहुत बड़ा किरदार नजूमियों का है। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कमर दर अकरब यानी चाँद जब बुर्ज अकरब में होता है तो सफ़र करने को बुरा जानते हैं और नजूमी इसे मनहूस बताते हैं, और जब बुर्ज असद में होता है तो कपड़े कटवाने और सिलवाने को बुरा जानते हैं। ऐसी बातों को हरगिज़ न माना जाए। ये बातें खिलाफ शरा और नजूमियों के ढकोसले हैं। नजूम की इस किस्म की बातें जिनमें सितारों की तासीरात बताई जाती हैं कि फ़लाँ सितारा तलू करेगा तो फ़लाँ बात होगी, ये भी खिलाफ शरा है। तो यानी सितारों को मुअस्सर न माने, ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, सितारों के साथ साथ एक और बात आगे आ जाती है और वो है हाथ दिखाना। काहिनों, नजूमियों, प्रोफेसरों, रमलो जफ़र के झूठे दावतदारों के यहाँ लोग जाकर अपनी किस्मत का हाथ मालूम करते हैं, हाथ दिखाते हैं।
फालनामे निकालते हैं। बल्कि बाज़ ममालिक के बारे में तो ख़बरें यहाँ तक आईं, गालिबन ये जापान की बात है, कि वो लोग सर्जरी के ज़रिए अपने हाथों की लकीरें चेंज करवाते हैं। नजूमी ने बताया तुम्हारे हाथ में फ़लाँ चीज़ की लकीर नहीं, फ़लाँ की है। तो जो सर्वे किया गया उससे मालूम हुआ कि मर्दों ने ज़्यादा माल की लकीरें बनवाई और औरतों ने शादियों की बनवाई। आप अंदाज़ा कीजिए, अक़ल के अंधे नहीं तो और क्या है। यानी कि सर्जरी के ज़रिए लकीरें बदलवा कर ख़ुद ही एतक़ाद ये घड़ लिया कि हमारी तकदीर बदल जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नजूमियों और काहिनों पामिस्टरों को हाथ दिखाकर तकदीर मालूम करने वाले अमल के लिए इरशाद फरमाया, फ़क़द कफ़रा बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, कि उसने मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाजिल होने वाली शय का इनकार किया। तो लिहाजा लकीरों से तकदीरों की खबर नहीं मिलती, लकीरें बदल देने से भी तकदीरें नहीं बदला करती। मालिक हकीकी अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात पाक है, उसी की ज़ात पाक की तरफ जो है वो ध्यान रखना चाहिए और तवक्कुल रखना चाहिए। अच्छा, बदशगुनी में यहाँ तक बात है, काठियावाड़ से आला हज़रत की खिदमत में एक सवाल हुआ कि काठियावाड़ के अंदर पपीते का दरख्त बड़ा कसरत से होता है, वो उसको अरंड और खरपुजा भी कहते हैं। और साइल ने ये लिखा कि हमारे लोग ये कहते हैं कि ये जो पपीता है इसका घर के अंदर होना या लगाना मनहूस है, इसके बारे में शरीयत क्या हुक्म देती है। आला हज़रत ने फरमाया, शरीयत में इसकी कोई असल नहीं, शरा ने ना इसे मनहूस ठहराया ना मुबारक। हाँ, जिसे आम लोग नहस समझ रहे हैं इससे बचना मुनासिब है कि अगर हस्बे तकदीर इसे कोई आफत पहुंची तो इनका बातिल अकीदा और मुस्तहकम होगा कि देखो ये काम किया था, उसका नतीजा ये हुआ, और मुमकिन कि शैतान उसके दिल में भी वसवसा डाले। इसी अंदाज के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म ये है कि लोग ये कहते हैं कि तीसरी बेटी जब पैदा हो जाए, 3 बेटियों तक मुसलसल रहे, तो ये अमल भी माआज़ अल्लाह मनहूस होता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सवाल हुआ कि ज़ैद की तीसरी लड़की हुई, उस दिन से ज़ैद नहायत परेशान है। अक्सर लोग कहते हैं कि तीसरी लड़की अच्छी नहीं होती, तीसरा लड़का नसीब वार और अच्छा होता है। ज़ैद ने एक साहिब से पूछा तो उन्होंने फरमाया, ये सब बातें अहले हुनूद और औरतों की बनाई हुई हैं, मगर तुमको वहम हो सदक़ात कर दो, 1 गाय या 7 बकरियां कुर्बानी कर दो और तोशाए शहनशाह बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हो कर दो। हक़ ताला बतसद्दुक़े सरकार गौसियत रदी अल्लाह ताला अन्हो हर तरह की बलाओ नहुसत से महफूज रखेगा। तो इमाम आशिक़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब दिया, ये महज बातिल और ज़नाने औहाम और हिंदुआना ख़यालात शैतानियाँ हैं, इनकी पैरवी हराम है। तसद्दुक़ और तोशाए सरकार अब्द करार रदी अल्लाह ताला अन्हो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर इस नीयत से कि इसकी नूसत दफ़ा हो जायज़ नहीं, कि इसमें इसकी नूसत मान लेना हुआ और ये शैतान का डाला हुआ वहम तस्लीम करना है। और फिर आला हज़रत ने लिखा कि ये तोशा, जिसे तोशा गौसिया कहते हैं, कि ये तोशा के उन्होंने बताया है निहायत मुफीद चीज़ है और हाजतें बर लाने यानी पूरी करने के लिए मुजर्रब यानी तजरिबा शुदा है। बेटियों की परवरिश के बारे में तो मैं आपको एक पूरा हमारा सिलसिला था, उसके अंदर हदीस शरीफ ज़िक्र कर चुका। अच्छा, एक और बदशगुनी ली जाती है और वो है कि पुराने मकान के अंदर, ये सवाल जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के अंदर आया, ये सवाल फ़ारसी ज़ुबान में था कि आपकी खिदमत में ये गुजारिश की गई कि हमारे इलाके के अंदर, ये बंगाल से सवाल आया था कि ये होता है कि अगर पुराने मकान के अंदर बच्चा पैदा हो तो उसे मनहूस समझते हैं और उसके लिए नया मकान, नया कमरा तामीर किया जाता है कि नए कमरे के अंदर बच्चे का तवल्लुद हो। तो सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और साहिल ने यह भी लिखा कि आया ये जो तसव्वुर है या ये जो अमल है ये नबी पाक अलैहि सल्लम के दौर में भी था।
तो आला हज़रत ने जवाब दिया कि यह कबीह यानी बुरी रस्म उस पाक ज़माने में बिल्कुल न थी, बल्कि उसके बाद भी अरसा दराज तक, बल्कि अब तक आम इस्लामी ममालिक में इसका नामो निशान तक नहीं पाया जाता। ये हिंदुआना और मुशरिकाना रसूम के मुशाबह, बल्कि इससे भी बदतर है। वो 1 घंटा हमारा पूरा हो गया, बातें अभी बहुत सारी रहती हैं और मैं अब बड़ा ही मुख्तसर शार्टकट अल्फाज के अंदर आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ। इसी तरीक़ा का एक तसव्वुर जो है वो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के बारे में है कि जानवरों के लिए ये कहा जाता है जी कि बकरी हो, गाय हो, ऊँटनी हो, भैंस हो और हामिला हो तो कहते हैं जी उनकी रस्सियाँ खोल के रखें, चांद को ग्रहण है। और अगर कोई औरत उम्मीद से हो तो उठना नहीं, सब्ज़ी नहीं काटनी, फुला नहीं करना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बच्चा अगर भागता भागता सूरज ग्रहण में गिर गया तो गूंगा हो जाएगा। छुरी ना पकड़े या छुरी पकड़ के रखे, वगैरह वगैरह वगैरह। मोटी और बुनियादी बात सूरज और चांद ग्रहण की क्या है, बस इसको समाज कर लीजिए, हर चीज़ का हल हमें नज़र आएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने लोगों को सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ने के बाद खुतबा देते हुए फरमाया, सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। इन्हें ग्रहण किसी की मौत और ज़िंदगी की वजह से नहीं लगता, बस जब तुम उसे देखो तो अल्लाह को पुकारो, उसकी बड़ाई बयान करो, नमाज पढ़ो और सदका दो। ये सही बुखारी किताबुल कुसूफ की हदीस मैंने आपको सुनाई है। क्या हमें इरशाद हुआ, छुरी पकड़ा दो, छुरी ना पकड़ाओ, हमला को चलने दो ना चलने दो, छत पे रखो, कमरे में रखो, बाहर ना जाओ, ये हो गया वो हो गया? कतन नहीं। क्या हुक्म है कि जब तुम सूरज या चांद का ग्रहण देखो अल्लाह को पुकारो, उसकी बड़ाई बयान करो, नमाज पढ़ो, तौबा की नीयत से नवाफिल पढ़ो और सदका दो। तो इन ख्यालात में भी पढ़ने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अबाबे गिरामी कदर जैसे कि मैंने गुजारिश की है कि उन्वान अभी ये बाकी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इस सिलसिले के अंदर कल भी आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करेंगे। आया नज़र लगती है कि नहीं, नज़र लगने का हल क्या है, नज़र लगने से नुकसान हो जाता है कि नहीं हो जाता, बर्तनों को मनहूस समझना, मैयत से रिलेटेड अशिया को मनहूस समझना और इस किस्म की और दीगर बातें कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस उन्वान पर फिर हम आपसे महव गुफ्तगू होंगे। आज के सिलसिले को ज़रूर आम कीजिए। बड़ी ज़रूरी बातें जो हम समझते थे और हैं भी, कुरान और हदीस के अहकामात आप तक पहुँचाएँ, तो गुजारिश है कि इसको आम कीजिए। मोहम्मद अज़ीम आज़म अलवी साहब हैं जी, इकराम ख़ान साहब हैं जनाब, हाजी अंसर कादरी साहब हैं जनाब, और नूर आसफ़ साहब हैं। नूर आसफ़ साहब का सवाल आया है कि वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, कई बार देखा गया है कि मैं अपने मतब पर बैठा हूँ कि एक फ़कीर आ गया, उसके साथ एक बच्चा है, वो कह रहा है कि ये बच्चा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मंगता है या ये पीर गौस पाक का मंगता है, इसके बारे में रहनुमाई फरमाए। इमाम आली मकाम का मंगता या हुज़ूर गौस पाक का मंगता और वो दर दर मांगे, ये मंगते की शान ही नहीं है। ये रस्म भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। गलत मसाइल की निशानदेही और इसकी इस्लाह वाले बाब में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका ज़िक्र किया था। ये बच्चों को इस तरह करना या बच्चे को घोड़े के नीचे से गुजारना या जंजीरों से बांध देना या कैदी बना देना या इस किस्म की हरकत, ये बिल्कुल अबस बेकार हरकत हैं कि 2-2 साल या 2.5 साल बच्चे को घर का कपड़ा नहीं देंगे और उसका घर का दूध नहीं देंगे। इसका शरीयत मुतारा में कहीं हुक्म नहीं है। जनाब शाबान जट साहब कादरी रज़वी साहब हैं जनाब, खुश आमदेद। जनाब साहबज़ादा ख्वाजा अदनान साहब हैं जी, वेलकम जनाब और खुश आमदेद, अहलन व सहलन। हाफिज़ मोहम्मद मेहरान साहब हैं जनाब, खुश आमदेद। मोहम्मद यासीन साहब हैं, सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख साहब हैं, खुश आमदेद। हमज़ा तारिक साहब हैं, अहलन व सहलन। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब हैं, सलाम लिखा जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
उमर रज़ा साहिब हैं जनाब, खुश आमदेद आपको भी। मोहम्मद अफजल बशीर साहिब हैं जनाब, खुश आमदेद आपको, आलम व सहलन। साहबज़ादा ख्वाजा अदनान साहब ने सलाम लिखा जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, मालिक करीम खुश रखे। मोहम्मद नदीम कादरी साहब दुबई से जी, खुश आमदेद। मोहम्मद शेख आकिब कादरी साहब जी सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जाहिद भाई हैं फैसलाबाद से, खुश आमदेद। मलिक हफीज़ अत्तारी साहब हैं जनाब, आपको भी खुश आमदेद। नदीम कादरी साहब ने सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू के अंदर बहुत सारे नाम मैं देखा करता हूँ। ज़ाहिर बात है कि कुछ नेट की जो स्पीड होती है और फिर इस पर स्क्रीन पे जो आने का मामला होता है, तो हमारे वो सारे करम फरमा जिनकी ज़ियारत मैं बाद में भी किया करता हूँ, और मैं सलाम भी आपके पढ़ता हूँ और आपकी मोहब्बतों का भी ममनून हूँ। जनाब साहबज़ादा मोहम्मद मासूम नक्शबंदी साहब हैं जनाब, डिस्कोर्ट से, आपको भी खुश आमदेद जी। तो आप लोगों की मोहब्बतें अल्लाह ताला सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये खैर का सिलसिला है, इसमें आप मुआमिन होते हैं, और मैं यही मुतमन्नी रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हिस्से का चिराग जलाना चाहिए। बाबर हुसैन साहब हैं जनाब, आपको भी खुश आमदेद, आलम व सहलन। असरार जोइया साहब हैं जनाब, आपको भी खुश आमदेद। बीवी में, मकान में, घोड़े में नहूसत होती है कि नहीं, सवारी में नहूसत होती है कि नहीं, नज़र का असर होता है कि नहीं, नज़र लगती है कि नहीं, इसके मुज़र या अच्छे असरात मुरतब होते हैं कि नहीं, नज़र बद लग जाए तो इसका हल क्या है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल ज़िक्र होंगी इसी दूसरे हिस्से में, बदशगुनी और नहूसत इसी के मुतालिक़ा। तो कल के हिस्से से भी आप जुड़े रहिएगा। सल्लल्लाहु ताला अला नबीय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बंदा नवाज हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख। हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फरमा, हमारे माँ बाप पे रहमत फरमा, करम फरमा, फ़ज़ल फरमा। तमाम मुसलमान मर्दों, तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फरमा। बीमारों को शिफा दे दे, बेकरारों को करार दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, मक़रूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे। हमारी मुश्किलात को हल फरमा, हाजात को पूरा फरमा, ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक करते, क़ल्ब को अपने और अपने महबूब की आले पाक, महबूब के सहाबा किराम, महबूब की उम्मत के औलिया की मोहब्बतों से हमारे दिलों को, सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमा। बुरी मौत से बचा, कुफ्र व बद अकीदगी की मौत से महफूज रख। जितने अहबाब से जुड़े हैं, दुआओं का फरमाते हैं, तो सब की हाजात को जानता है। अपने हबीब के सदक़े में सब के घर बार की खैर फरमा। जो मसाइल ज़िक्र होते हैं, हमें इस पर अमल करने, औरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद।